चलिए दोस्तों, तो मैं हाजिर हूँ। आज हमारे पास एक कुरियर रिसीव हुआ है, जो कि मॉडल है नोकिया 6.1 प्लस के नाम से। और ये कुरियर आया है हमारे पास डाटा रिकवरी के मकसद से कि इनके अंदर 5 साल 6 साल का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जिसे रिकवरी करना है। तो यहाँ पे पार्सल को हम खोल रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके अंदर प्रैक्टिकल क्लास हमारी की जाती है। तो यहाँ पे जब तक हम पार्सल खोलते हैं तब तक अपना प्यारा सा कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पैकिंग सेफ्टी किया गया है, अच्छी तरीके से पैकिंग किया गया है। ये कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। लेकिन अब आगे देखना है आगे रिजल्ट क्या आता है इस हैंडसेट का, क्योंकि कोरियर बहुत सारे हमने बना के आज तक दिए हैं। लेकिन ये गारंटी दावा नहीं कर सकता हूँ मैं कि 100% सभी मोबाइल को बना देते हैं। हाँ, कुछ मोबाइल ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। उसकी रीज़न दो होती है, या तो कस्टमर वो पे नहीं करना चाहते हैं या फिर उतनी कॉस्ट में बनाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पोर्ट चेक कर रहे हैं, तो हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी पोर्ट नहीं बना तो हम डायरेक्टली मोबाइल को खोलने का तैयारी करते हैं। सबसे पहले बैक कवर को खोला जाएगा। इसके बाद पूरा मदरबोर्ड बाहर निकालेंगे और जिस तरीके से हमें चार्जिंग एम्पियर का इशू दिखाया है उस हिसाब से हमें ईएमएमसी का प्रॉब्लम नज़र आया है। और याद रखिएगा, जो हमारे मोबाइल टेक्नीशियन भाई हैं, जैसे रेडमी नोट 6 प्रो और नोकिया 6.1 प्लस, दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो है ईएमएमसी डेड होने का। यानी ईएमएमसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी तक अगर हमने फेस किया है तो नोकिया 6.1 प्लस में और रेडमी नोट 6 प्रो में। ये दो हैंडसेट के अंदर काफ़ी हमने फेस किया है कि ईएमएमसी का मसला आता है और ईएमएमसी वन टाइम में ही ख़त्म हो जाता है। तो नोट 6 प्रो जो होता है एमआई का, उसका तो ईएमसी चेंज करके कामयाब कर दिया जाता है और नोकिया का भी चांस हो सकता है। लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि इस हैंडसेट का हमें डाटा निकालना है। इस हैंडसेट का डाटा रिकवरी करना है। अगर डाटा मिलती है तो अगला के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें भेजने का मकसद ही है डाटा रिकवरी। जबकि आज के डेट में तो आप लोग भी जानते हैं, 1000 2000 रुपया दे करके कहीं पे भी मोबाइल फाइनेंस करा सकते हैं आप। ये कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन जब डाटा इम्पोर्टेंट होता है तब मोबाइल को रिपेयर कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे सिम स्लॉट लगा हुआ है और सिम ओपनर मेरे पास फ़िलहाल नहीं था काउंटर में, दूसरे काउंटर में, वहाँ से हम खोल के लाने का कष्ट करेंगे अब। तो यहाँ पे जो है मदरबोर्ड को ओपन कर दिए हैं और जैसा कि हम यहाँ पे मदरबोर्ड में देख रहे हैं ईएमसी के पास केन काटा हुआ है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ऑलरेडी इसके अंदर किसी टेक्नीशियन ने काम किया है। ठीक है, यानी आईएसपी लगा के हो या खुलने का कोशिश किया है, जो भी मैटर हो, इसके अंदर आईएसपी लगा करके काम करने का कोशिश किया गया है। क्योंकि ये केन तभी कटता है जब कोई एमसी के जानकार बंदे खुलने का कोशिश करते हैं। अब जो है यहाँ पे हम मैक्रोस्कोप के द्वारा दिखाएंगे किस तरीके से कटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये आईएसपी लगाने के लिए जैसे केन को काटा जाता है उस तरीके से केन कटा हुआ है।
और सैनडिस्क का ईएमसी लगा हुआ है। अब यहीं पे रिजल्ट मिल जाता है कि सैनडिस्क का ईएमसी है तो ज़्यादातर चांस है डेड होने का। यानी ये एक ऐसा ईएमसी है जो चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब डेड होता है तो एक ही बार में पूरी डाटा को लेकर के ख़त्म कर दिया जाता है। यानी पूरा ईएमसी डेड हो जाता है एक ही बार में। इसका रीज़न ये है ना कि जो एसके हाइनिक्स, तोशिबा, मैक्रोन की जो ईएमसी होती है, वो क्या है कि पहले हेल्थ ख़राब होता है, फिर 90% कंज्यूम होता है, उसके बाद डेड होता है। लेकिन सैनडिस्क की जो ईएमसी है ना, ये ना तो हेल्थ ख़राब होता है, ना तो 90% कंज्यूम होता है, डायरेक्टली डेड हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे टेक्नीशियन भाई ये कन्फर्म हो गए हैं कि भाई एसके हाइनिक्स का रहे तो काम करेंगे, अगर सैनडिस्क का ईएमसी है तो फाइनली काम तभी करेंगे जब हमारे पास ईएमसी अवेलेबल हो या ईएमसी चेंज के लिए कस्टमर तैयार हो। तो उसके अंदर डाटा नहीं निकाल पाते हैं, सिर्फ ईएमसी चेंज करके कंफर्टेबल ईएमसी बना करके मोबाइल को ज़िंदा कर पाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शन होती है कि जैसे हमारा डेड बूट रिपेयर होना चाहिए, ईएमसी चेंज का वो मॉडल सपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मॉडल सपोर्ट रहता है उसी का काम होता है। तो नोकिया 6.1 प्लस का अभी तक ये जो है ईएमसी चेंज से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं आया है, या यूट्यूब पे या फाइल वगैरह कोई स्पेशल फाइल अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है वो सीपीयू जो है रेडमी नोट 6 प्रो के अंदर भी लगा हुआ है, तो वो प्रोसेस भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ईएमसी खोलते हैं, बॉक्स में लगाते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं कि क्या रिस्पॉन्स देगा आगे ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैनडिस्क का ईएमसी है। अब इसे आराम से खोलेंगे हम और उसके बाद हम ईएमसी को चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या है ईएमसी का। अगर हेल्थ ख़राब होगा, 90% कंज्यूम होगा, तब तो डाटा निकाल लेंगे। यानी कि अगर एक बार भी पूरा डाटा के साथ आइडेंटिफाई होती है तो हम डाटा निकालने में कामयाब रहेंगे, और नहीं, अगर आइडेंटिफाई नहीं होती है तो फिर इसका डाटा नॉट पॉसिबल हो जाएगा, फिर ये डाटा नहीं निकल पाएगा। हेलो मैम जी। तो चलिए ईएमसी खोलने का हम तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा ईएमसी खोलने में। और यहाँ पे बहुत प्यार से काम करना है आप सभी भाई को भी। और याद रखिएगा, जो हमारे सब्सक्राइबर मोबाइल यूज़र हैं उन भाई से रिक्वेस्ट है कि हार्डवेयर का काम वहीं कराइए जिनका हैंड स्किल अच्छा है। कोई बड़े बड़े बात करने वाले के पास आपको नहीं जाना है। आप अपने एरिया में देखिए जो हार्डवेयर का प्रॉपर नॉलेज रखता है और हैंड स्किल उसका अच्छा है, उनसे आपको काम कराना है। यूँ नहीं कि कोई बड़ी दुकान देखिए और दे दिए, तो वो आपको घाटे का सौदा हो जाएगा। जिनका हैंड स्किल अच्छा है उनसे काम कराइए तो मोबाइल आपका सेफ रहेगा। जैसा कि यहाँ पे आपको क्वालिटी भी देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे हिंदुस्तान के हर जगह पे लमसम हमारे स्टूडेंट हैं जिनका हैंड स्किल अच्छा किया गया है। आप उनसे भी विजिट करके काम करा सकते हैं। खास करके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे यूपी से हैं और बिहार से हैं। तो आप जिस एरिया में हैं वहाँ पे मालूम कर लीजिएगा एसएम ग्रुप के स्टूडेंट कहाँ पे है, कौन है एसएम ग्रुप के स्टूडेंट जो ऑफलाइन कोर्स किए हैं, उनके पास जा कर के आप हार्डवेयर का काम करा सकते हैं। और मेरे जो स्टूडेंट हैं वो स्पेशलिस्ट आपको सीपीयू एमएमसी के होते हैं।
वो सीपीयू एमसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और सबसे ज़्यादा काम सीपीयू एमसी पे करते हैं और ट्रेनिंग भी वो सीपीयू एमसी का ही लिए रहते हैं। तो आप उनसे विजिट कीजिए, उनसे काम कराइए। अगर कोई कंप्लेन आती है, कोई दिक्कत आती है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पे रिपोर्ट डालिए कि आपका ये स्टूडेंट कमज़ोर काम कर रहा है। और जो स्टूडेंट हमारे कमज़ोर हो गए हैं वो 1 सितंबर वाली बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को अपडेट कर लेंगे। ऑफलाइन चलेइएगा 1 सितंबर वाली बैच में, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा अपग्रेड किया जाएगा ट्रेसिंग में, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आपका कंप्लीट हो चुका है। ट्रेसिंग में कंप्लीट कराएंगे कि कब कौन सा आईसी आपको खोलना है, उसके लिए ज़रूर चले आइएगा। क्योंकि हमें नहीं मालूम है हमारे कौन स्टूडेंट कमज़ोर है, क्योंकि हम तो इतने बड़े टेक्नीशियन या ट्रेनर है नहीं जो जिस बंदे को एक बार सिखा दे वो 100% सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बंदे कमज़ोर रह गए होंगे तो वापस आके ट्रेनिंग ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अब इसे ड्राई सोल्ड करके हम मीपी टेस्टर बॉक्स से टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आइडेंटिफाई होती है तो एक ही बार में हमारा हाई स्पीड में इसका डाटा निकाल लिया जाएगा। जो कि यूएफआई के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि डंप लेने वक्त कभी कभी एमसी डेड हो जाता है, जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, और टाइम भी काफ़ी लेता है रीड होने में। तो यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो मीपी टेस्टर बॉक्स का, क्योंकि मीपी टेस्टर के अंदर डंप रीड एंड राइट फास्ट होता है, तो इसीलिए हम मीपी टेस्टर इस्तेमाल करेंगे। और पहला मकसद तो है हमारा कि ये आइडेंटिफाई हो और ये अपनी पूरी वैल्यू दिखाए हमें। अगर पूरी वैल्यू दिखाती है तो हम पूरी डाटा निकाल देंगे इसका, और उसके बाद इसे हम डाटा रिकवरी के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सभी बॉल को एक्टिवेट किया जा रहा है, क्योंकि डीएक्टिवेट बॉल रहने पे कनेक्ट नहीं होगा प्रॉपर, इसीलिए हम इसे एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी बॉल हैं सबको एक एक करके एक्टिवेट करना है। उसके बाद डिसोल्डर वायर हमें मार देना है फाइनल राउंड के लिए। इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो एमएमसी का जितने भी बॉल डीएक्टिवेट थे वो सब के सब एक कंडीशन में आ जाएगा, यानी सब एक्टिवेट हो जाएगा और सभी के अंदर रांगा एक चाल में हो जाएगा। डिशोल्डर वायर से यहाँ पे वाश कर देंगे कि कोई भी बॉल अगर हल्का फुल्का डस्ट के वजह से या पेस्ट के वजह से छूट गया होगा तो वो वापस रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे एक चाल में ला दिए हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे मीपी टेस्टर बॉक्स का। तो मीपी टेस्टर बॉक्स में कनेक्ट करना है, उसके लिए पहले हमें पूरा साफ़ कर लेना है, उसके बाद ही हम कनेक्ट करेंगे। अब जो है यहाँ पे हम कनेक्ट करने जा रहे हैं मीपी टेस्टर बॉक्स से। तो मीपी टेस्टर बॉक्स के अंदर यहाँ पे कनेक्ट टू आईसी फेल्ड का मैसेज दे दिया, यानी आईसी पूरा डेड है। यहाँ पे हम क्लॉक का स्पीड थोड़ा सा कम करके देखेंगे, ऑटो पे रहता है तो इसे थोड़ा कम बेस किया जाता है। अगर कम में आइडेंटिफाई होगा तो भी हम डाटा निकालने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये 99% चांस है कि एमएमसी पूरी की पूरी डेड है। तो यहाँ पे फेल का मैसेज दे दिया। अब जो है एक बार हम ईजीजीटेक में लगा के देखेंगे, और ईजीजीटेक जो है रीड यानी आइडेंटिफाई करने देगा, लेकिन उसके अंदर का कमी हमें दिखा देगा।
तो हमें किस तरीके से दिखाएगा वो देखिएगा यहाँ पे। EasyJet स्टॉक हार्डवेयर है, यानी कि थोड़ा मजबूत टाइप का हार्डवेयर है, जिसके अंदर हमें ये दिखला दिया जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन सी पार्ट में प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं और क्या रिस्पॉन्स आता है वो देखते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स आपके सामने आ गया, अनसपोर्टेड यूएमएमसी है, और जो इसका यूज़र एरिया जैसे हमारा 32 GB 64 GB होता है, वहाँ पे ये मात्र 30 MB है, यानी कि ईएमएमसी पूरी डेड है। 30 MB का कोई ईएमएमसी नहीं होता है। ईएमएमसी 16 GB 32 GB 64 GB। अब मैन यूज़र एरिया ही इसका ख़राब है, जिसके अंदर डाटा रखा हुआ है। अगर ये चैप्टर हमारा सामने आता या यूज़र एरिया सही होता, तब हम इसका डाटा रिकवरी कर पाते। यानी कि कुल मिलाकर के ये फाइनल हो गया कि इसका डाटा रिकवरी नहीं हो पाएगा। अब जिन भाई का है, उन भाई तो आशा में भेजे थे कि साजिद सर के पास भेज रहे हैं तो रिकवरी हो जाएगा, लेकिन नहीं सर, जहाँ पे ईएमएमसी डेड होने के कारण आपका जो है डाटा रिकवरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाटा जो है वो ईएमएमसी के अंदर है और ईएमएमसी आपका डेड है, जिसके वजह से डाटा रिकवरी नहीं हो पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और जो भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर डालिए।